इस टाइम यही है मेरी जिंदगी का कड़वा सच। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 महीने पहले। 3 महीने पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन इश्यू स्टार्ट हुआ। दिन पे दिन कॉन्स्टिपेशन बढ़ता गया और मेरी तकलीफ बढ़ती गई। फिर मैंने एट द एंड डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा। तो उन्होंने चेक करने के बाद मुझे बोला कि सचिन तुम्हें एनल फिशर है और ये दवाइयों से सही नहीं होगा, कि अब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और सर्जरी का नाम सुनते ही मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने डॉक्टर को बोला क्या ये दवाइयों से सही नहीं हो सकता? डॉक्टर बोला नहीं, इसे सर्जरी करानी होगी। लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, मैं वो दवाइयाँ लेता गया, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर चेंज करे। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 डॉक्टर चेंज करे। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन मेरी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। इस बीमारी ने ना सिर्फ मुझे फिजिकली बल्कि फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से कमज़ोर कर दिया था। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि सर्जरी से मुझे डर लगता था। एनल फिशर के चलते हुए मैं सारे काम तो कर रहा था, फोटोग्राफी, जॉब, अपने और काम, लेकिन किसी में भी मेरा मन नहीं लगता। वो बोलते हैं ना कि अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आपका कहीं पे भी मन नहीं लगता। मैं पूरे दिन इरिटेट रहता था, मुझे अजीब सा फील होता रहता था जस्ट बिकॉज ऑफ एनल फिशर। इसी बीच मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम आ गए और मुझे हिसार जाना पड़ा। हिसार जाने के बाद मेरी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे बाहर का खाना खाना पड़ा। 2 दिसंबर को घर वापस आया और सही 3 दिसंबर को मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, मैं डॉक्टर के पास गया। 1-1.5 घंटे की सर्जरी के बाद मुझे काफ़ी दिन तकलीफ़ रही, कम से कम 2 से 3 दिन, क्योंकि मेरे एनस की तरफ एक 2 सेंटीमीटर का कट लगाया गया था डॉक्टर के थ्रू। डॉक्टर ने मुझे बताया ये जो मेन दिक्कत है इसकी तुम्हारे शेड्यूल की है, तुम इधर उधर का खाते हो, टाइम पे खाना नहीं खाते। ड्यूरिंग एनल फिशर मेरे बहुत सारे काम खराब हो गए। आप अपना काम करते हैं सिर्फ किस लिए कि ताकि आप एक अच्छा लिविंग लाइफ जी पाएँ, लेकिन हम उसके चलते ही अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। और मुझे अब ये समझ में आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, चीज़ें दोबारा से ठीक हो रही है। मैं फोटोग्राफी और अपने यूट्यूब और अपनी जॉब तीनों चीज़ें स्टार्ट कर पा रहा हूँ। तो गाइस मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू यही सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है आप सब अपना पैशन फॉलो करते हैं, अपनी वर्क में पूरा पुट ऑन करते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर वो ख़राब होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने YouTube और अपनी फोटोग्राफी को कंटिन्यू करूँगा, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।